Welcome to Shaw's Maths APS Maths 8 exercise 1B क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारे पास if z square is directly proportional to w find an equation connecting z and w find z when w is equal to 18 find w when z is equal to 5 draw the graph of z square against w ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू है तो इसको हम जी स्केयर इज इक्वल टू के डब्ल्यू कर लेते हैं। उसके बाद गिवन जो वैल्यूज हमें है जी इज इक्वल टू 4 डब्ल्यू इज इक्वल 8 ये हम पुट कर लेते हैं। जी की जगह पर 4 पुट कर दिया इज इक्वल टू के एज इट इज़ डब्ल्यू की जगह पर 8 पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है के एज इट इज़ 8 एज इट इज़। दोनों साइड पे हमने 8 पे डिवाइड कर दिया 8 वन ज़ार 8 8 वन ज़ार 8 तो 8 वन ज़ार 8 8 टू ज़ार 16 होता है। तो k इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ आते हैं। इसमें क्या था इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि कनेक्ट कर रही हो दोनों को। तो जस्ट हमने k की वैल्यू पुट करनी है। z स्क्वायर इज इक्वल टू 2w। जस्ट इस रिलेशन नंबर 1 में हमने क्या किया k की वैल्यू पुट कर दी जो कि z स्क्वायर इज इक्वल टू 2w आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ अगर आते हैं z फाइंड करना है अगर w 18 गिवन हो तो z स्क्वायर इज इक्वल के डब्ल्यू था z स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 w की वैल्यू आ गई 18। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आता है। इधर से जी स्क्वायर है। अब हमें तो जी की वैल्यू फाइंड करनी थी क्योंकि यहाँ पर देखें तो क्या चीज़ फाइंड करनी है फाइंड जी करना है। तो दोनों तरफ से हमने अंडर रूट ले लिया इधर भी और इधर भी। एक बात याद रखिएगा हमेशा जब भी आप अंडर रूट लेते हो तो यहाँ प्लस और माइनस लगाते हैं। लेकिन क्योंकि आप बच्चे छोटी क्लास में होते हैं तो इसके लिए जनरली हम प्लस माइनस नहीं लगाते डायरेक्टली लिख देते हैं। अंडर रूट 36 हमारे पास 6 आ गया। अब ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई जो सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा था। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास देखें फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 5 है। तो अगेन रिलेशन क्या था z स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू था। अब इसमें जी w फाइंड करना है z अगर गिवन हो कितना 5 गिवन हो। अगर हमारे पास z 5 हो तो w क्या होगा पुट कर लेते हैं। z की जगह पर 5 पुट कर दिया इज इक्वल टू k की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया w हमने फाइंड करना एज इट इज़ लिख लिया। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है इज इक्वल टू 2w। इधर भी और इधर भी दोनों साइड पे हमने 2 पे डिवाइड कर दिया 2 वन ज़ार 2 2 वन ज़ार 2। 25 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 12.5 आएगा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पूछा हुआ है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जी तो ग्राफ में उसने हमारे पास बोला है कि जी स्क्वायर अगेंस्ट डब्ल्यू का हमने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी स्क्वायर अगेंस्ट डब्ल्यू आ जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होते हैं पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हम इस गिवन रिलेशन ये जो हमारे पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू आया था जो हमने इक्वेशन 2 के नाम से कर देते हैं। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करते जाएं 0 1 2 तो हमारे पास इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2w है। इसमें अगर मैं w 0 पुट करता हूँ तो जी स्क्वायर क्या आ जाएगा तो जी स्क्वायर भी 0 नहीं आ जाएगा। अगर मैं w 1 पुट करता हूँ तो जी स्क्वायर हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आ जाएगा। अगर मैं w 2 पुट करता हूँ तो जी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ पर पॉइंट्स ये ड्रॉ कर लेते हैं। पहला हमारे पास 0 आ जाएगा इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 इधर से 2 4
6 8। अब बेसिकली हमने ये क्या किया, 1 2 3 4 0 2 4 6 8 क्या किया है, ये बेसिकली जस्ट हमने स्केल ड्रॉ किए हैं कि अलोंग दी डब्ल्यू एक्सिस हमारे पास 1 यूनिट है, अलोंग डब्ल्यू एक्सिस 1 यूनिट के इक्वल हो गया हमारे पास। इसी तरह अलोंग जी स्क्वायर एक्सिस, तो ये हमारे पास 2 यूनिट्स के इक्वल आ गया। इधर 1 यूनिट था तो इसलिए हमने 0 1 2 3 लिखा, ऊपर 2 यूनिट्स था तो इसलिए हमने 0 2 4 6 8 लिखा। अब हम पहला पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। W 0 है, जी स्क्वायर 0, ये देखिए इस लाइन पे W है, इस लाइन पे जी स्क्वायर है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट W 1 है और जी स्क्वायर 2 है, तो यहाँ ये W 1 पड़ा हुआ है, जी स्क्वायर 2 पड़ा हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारे पास। तीसरा पॉइंट W 2 है, जी स्क्वायर 4 है, तो ये 2 है W और ये जी स्क्वायर 4 आ गया। अब जस्ट इन 3 पॉइंट्स को हमने आपस में ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, सिंपल जो है ना, जी स्क्वायर अगेंस्ट डब्ल्यू के ग्राफ को डिफाइन कर रही है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, अगर हमारे पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़्ड पावर n, फाइंड करना है आपने n अगर y एरिया ऑफ स्क्वायर हो, फाइंड करना है हमने n अगर y वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो। तो पहली बात स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर क्या होता है, उसकी लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, सारे की सारी सेम होती है। तो इस रिलेशन में बिल्कुल आसान और छोटा सा क्वेश्चन है। ये हमने लिखा y इज इक्वल टू के एक्स रेज़्ड पावर n, ये यहाँ से हमने रिलेशन यहाँ पर लिख दिया। पहली जो चीज़ गिवन थी वो क्या था, y इज एरिया ऑफ स्क्वायर है, इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये कहाँ से आया, हमें पता है एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, या लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। तो इस सिनेरियो में हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाई x है जो कि एक्स स्क्वायर आ गया। तो यही y की वैल्यू इस रिलेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, के एक्स रेज़ पावर n आ गया। अब हमें पता है k कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, k इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है k कुछ भी आ सकता है, तो इट मीन्स k को हम निगलेक्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर n आ गया। जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स भी सेम होती हैं, इट मीन्स x से x कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू n, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट देखते हैं, तो हमारे पास दूसरे पार्ट में क्या चीज़ आती है, वो कहता है कि n फाइंड करो अगर y हमारे पास वॉल्यूम हो। तो इट मीन्स क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। इट मीन्स वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x जो कि एक्स क्यूब आ गया। अगेन वही y इज इक्वल एक्स क्यूब की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट कर लेते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू के एक्स एन। अगेन k हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेज़ पर n आ जाएगा। अब आपको पता है जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स भी सेम होती हैं, तो इट मीन्स 3 इज इक्वल टू n आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारे पास। तो मेरा चैनल शाज मैथ्स देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियोस के लिए कमेंट्स पास करते रहें। शुक्रिया।